क्वेश्चन नंबर 86 से कहाँ तुम जा रहे, पूरी लगाने तो देखने दो, बैठो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के बीच में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित रेखा आरेख किसी कंपनी की वर्ष 2001 से 10 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़े को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए। ठीक है, इधर जो आपके वाई एक्सिस में है वो बिक्री रुपए करोड़ में है, और इधर सम दिए हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 से 2010 तक की कहानी दी गई है। यदि हम बात करें 2001 में तो 2 करोड़ का हिसाब किताब दिया गया है क्या? बिंदी शो नहीं की गई है। 2002 में 2 ही करोड़, 2003 में 3 करोड़, 2004 में 4 करोड़, 2005 में। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में वर्ष 2008 में बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो एक बात बताएं हमें, 1%। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा प्रतिशत में पूछ रहा ना। तो एक बात बताइए, 2006 में कितनी बिक्री थी? 2006 में कितनी थी? 6 करोड़। और 2008 में कितनी है? ये कमी आई है ना। तो एक बात बताइए, पहले कितनी थी? 6, अब कितनी है? 8, यानी 2 की कमी आई है। और 2 की कमी किस पे आई है? किससे तुलना कर रहे हो? अच्छा, 5 है। ठीक है, तो 1 की कमी है। 1 की कमी किस पे आई है? 6 पर आई है, इंटू 100, यानी इसका मतलब 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे। ये चीज समझ में आई भाई? क्वेश्चन के रिगार्डिंग कह रहा था दो वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो भाई 2006 में जो है 6 करोड़ जो है वो बिक्री हुई थी, और 2008 में कितनी हुई? 5 करोड़ हुई है। तो कितने कमी है? 1 करोड़ की कमी है। तुलना किससे कर रहे हो? 2006 से, यानी 6 करोड़ 6 नीचे आएगा, और परसेंट की बात करें तो 100। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलें आगे। अगला क्वेश्चन आंसर बताओ। क्या लिखा है? वर्ष 2002 में बिक्री का 2007 के बिक्री के साथ अनुपात, या कुछ नहीं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 2002 कहाँ गया? ये। और 2007 कहाँ गया? ये। तो एक बात बताओ, 2 रेशियो कितना आएगा? 6, यानी 1:3। 1:, कोई दिक्कत है? बढ़े आगे। बताओ भाई, वर्ष 2003 से 2007 की अवधि के दौरान कंपनी की औसत बिक्री कितनी है? औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटा पदों की, यही तो होता है। औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। यानी 2003 से 2007। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 करोड़, ये 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़, ये 10 करोड़, ये 6 करोड़, कहां तक ले जाना? 7 तक। और ये कितना हो जाएगा? 6 करोड़। तो इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 3 4 3 7, 17, और 17 कितना होगा? 23, और 6 29। और 29 को किससे भाग करोगे? कितने साल हैं? 1 2 3 4 5, यानी कितना आएगा? 55 25, 5 पॉइंट, ऑप्शन नंबर। बढ़े आगे। ये बताइए, वर्ष 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में कितने की वृद्धि का प्रतिशत था? अच्छा, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना कह रहा है, तो पिछला वर्ष 2004 होगा ना। तो एक बात बताइए, 2004 में 4 करोड़, और 2005 में तो कितने की वृद्धि दिख रही है? 6 की वृद्धि दिख रही है। 6 की वृद्धि किससे तुलना कर रहे हो? 2004 से, पिछले से तुलना कर रहे हो ना। तो 2004, यानी 4 नीचे आएगा, और परसेंट मतलब 100, ये आ जाएगा 25, यानी कितना आएगा? 150। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी वाला। बढ़े आगे।
इसका आंसर बताओ। 2005 से 2008 तक कुल बिक्री कितने करोड़ में, कुछ करना ही नहीं, जोड़ लो भाई। 2005 से 2008, 2005 में 10, 2006 में 6 और 2007 में 6 और 2008 में कितना हुआ ओवरऑल? तो वही आंसर ऑप्शन नंबर। बहुत हल्का सा सवाल था। बढ़े आगे, चलो अगली डीआई पे। ये देखो, ये थोड़ा डीआई अच्छी है। अब देखो क्या है लिखा हुआ, क्षेत्र आई में रह रहे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नीचे दी गई सारणी। 5 विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे लोगों की संख्या, उनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। अब यह जो क्षेत्र यफ है, इसमें कुल लोगों की संख्या कितनी है? 5640, जिसमें 55% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और 10% बच्चे हैं। ओवरऑल कितना हो गया? 100%। ठीक है, सब में 100% बन रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करें आई की, तो क्षेत्र आई में कितने लोग हैं? 6020। इसमें पुरुष कितने हैं? 65% और महिलाएं कितनी हैं? 25% और बच्चे कितने हैं? 10%। अब एक बात बताइएगा, हमें उसने पूछा क्या है? पुरुष और बच्चों को कुल मिलाकर संख्या, तो कुल मिला के हैं कितने आई में? 6020। कितना है? 6020। और इसमें जो है कितने परसेंट पुरुष कितने हैं? 65% और बच्चे कितने हैं? 10%, यानी कि 75%। इसका 75% निकाल लीजिए। बताओ, 25 से 75, 25 चक्कू 100। आगे कैंसिल करो, कितना आएगा? बताओ कितना आएगा कैंसिल करने पे, बोलो। हाँ, ये भी बात, बताओ आंसर बताओ इसका। ठीक है, किसी को दिक्कत है? बढ़े आगे। कुछ था नहीं इसमें, हमने कुछ नहीं किया है, सब इसी में दिया ही डाटा है। क्षेत्र आई में रह रहे लोगों की संख्या 6020 थी, जिसमें से पुरुष और बच्चों को मिलाकर टोटल प्रतिशत कितना है? 75%। यानी हमें कुल मिला के 75% का डाटा ज्ञात करना था। ठीक है, तो 6020 का 75% निकाल लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ इसका आंसर। क्या कह रहा है कि क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। अब ऑप्शन पे आइएगा और कुछ मजा देखिएगा। आप यच पे आइए, यच में कितने लोग हैं? 5200 हैं। और महिलाओं 5200 का 39% निकालोगे, कितना आएगा? लमसम 40% निकाल लो, 39 का है। हाँ, 2028 आएगा। आप 5200 का जब 39% निकालोगे तो कितना आएगा? 2028 या 40% निकालिए, लमसम लमसम में जितना आपको आसान लगे। तो कितना आ रहा है? 2028। क्या निकाल लिया सभी लोगों ने, या निकालने की जरूरत है? एक, इसके बाद यदि हम बात करें ये जे की, तो जे में टोटल 49 हैं, 4900 और 4900 का 41% कितना होगा? 2000। क्या सभी का आ रहा है? निकाल लोगे ना। इसके बाद यदि हम बात करें यफ की, यफ में कितने हैं? 5640। इसमें कितने परसेंट महिलाएं हैं? 35%। इसका 35% निकालो, कितना आएगा? 1974। और इसके बाद यदि हम बात करें जी की, तो जी कहाँ गया? ये है 4850। तो 4850 का 44% निकालो, कितना आएगा? 3100। क्या सभी का आया? क्या भाई, ये तो करना पड़ेगा आपको ही। ठीक है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। ओहो, सब डाटा मिट गया। आएगा नहीं, इसमें बैक नहीं होगा। ये कितना था? 4850 का 44% निकालो, कितना आएगा? 4850 का 44%।
कितना 2134। तो लमसम तो इसी में यार दिख रहा है और किसी में दिख रहा है, यही होगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, जी वाला, जी वाला ही होगा, गलत नहीं होगा। 2134 नहीं आ रहा, काटो पीटो भाई, काट क्या हम ही काटें। आ 21, तो फिर एक है ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं क्यों परेशान। आंसर शीट तो भेजी थी आपको, है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 92 का डी है। हाँ हो सकता गलती से, ठीक है, ऑप्शन नंबर जी सही रहेगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब आपको दिमाग लगाना इसमें है भाई। इसमें आपको दिमाग लगाना है कि यच में रह रहे लोगों की संख्या कितनी है, जो भी थी उसका जो महिलाएं निकाल लेना है, सभी का निकालना पड़ेगा, तभी आप चेकआउट कर पाओगे। ठीक है, चलें आगे। इसका आंसर बताओ, क्षेत्र एफ और आई में मिलाकर कुल रहने वाले बच्चों की संख्या। अब एक बात बताइएगा, क्षेत्र एफ में कितने लोग रह रहे हैं, 5640, और क्षेत्र आई में 6020। तो पहले आप इनका 10% निकालो, कितना आएगा, 5000, सॉरी 564 आएगा भाई इनका। इसमें क्षेत्र यफ में टोटल जो थे 5640 थे, उसमें से 10% बच्चे थे ना, तो इसका 10% यानी 564 आएगा। तो ये तो 564 चुपचाप यहाँ पे हमने लिख लिया। अब एक बात बताइएगा हमें, इसके बाद आई में, आई का 10% 602 आएगा, 602 यहाँ पे लिख लिया, जोड़ लो कितना आएगा, 4 2 6, इकाई पे 6 आएगा। हाँ लमसम में हो सकता दे दिया उसने हो, बिल्कुल क्लियर आ रहा, क्लियर कहाँ से बिल्कुल आ रहा है, क्लियर कहाँ आ रहा है, 1166, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। हाँ क्वेश्चन गलत टाइप है क्या, अच्छा ये चाहिए है, वही हम खोज रहे थे। ठीक है, अब समझ गए ना, बढ़े आगे। ठीक है, समझ गए ना आप, चलते आगे। चलो इसको बताओ, क्षेत्र यफ में रह रहे पुरुषों की संख्या, क्षेत्र यच में रह रहे पुरुषों की संख्या क्रमशः क्या अनुपात है। देखो परसेंट में पूछ नहीं रहा, हमें निकालना पड़ेगा पूरा पूरा। कौन सा, 1517 और 416। बताएं आंसर इसका, कौन सा आंसर है इसका। क्षेत्र यफ में रहे पुरुषों की संख्या क्या है, कितने प्रतिशत है, पुरुषों की संख्या 55% है, ठीक। और आई में, यच में 48%, ठीक। या तो आप अलग अलग निकालो, या तो आप
हम्म, अलग अलग निकाल लीजिए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए भाई, 5640 का 55%, देखो 100 उड़ जाएगा अभी रेशियो में ये, और 5200 का 48%, ये कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कट पिट रहा हो काटो, बताओ फिर हमें। बताओ, कुछ कट पिट रहा हो क्रॉस में ही काट लो। देखो 4 से ये कट, हाँ देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 4 चक्कू 16 और 4 ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4, सॉरी, अरे कितना कितना था ये, 48, 45 था, 48 था, और कुछ कटेगा? हम्म, तो फिर कैसे आंसर आएगा? कटना जरूर चाहिए। 4 1 5 1 6, अच्छा हाँ, 12 आएगा। अब बताओ भाई, कटना तो चाहिए, बिना कटेगा तो कैसे काम चलेगा? 55, तब तो और टिपिकल हो जाएगा, तो और टिपिकल हो जाएगा। हम्म, कितना आया भाई? किससे काटा आपने? अच्छा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 62 40 ही है, 77 55, 77 नहीं आएगा, हाँ 3100 2, 2400, अब तो 2 से उड़ जाएगा, हाँ 2 से उड़ेगा, उड़ाओ, हाँ देखो, और तो किसी संख्या से कट रहा है, ये 9 से तो नहीं कटेगा, 3 1 4 4 2 6, और तो डायरेक्ट 6 से काट दो ना, यहाँ पे हाँ, इकाई पे 5 आएगा भाई, ये तो बात सही है, इकाई पे तो 5 आएगा। अरे भैया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, कितना आ रहा है आपका? 77, काटो, अब तो किसी से नहीं कटेगा, इधर में 62 40 आ रहा है, क्यों भाई? इधर की मल्टीप्लाई 52 की 520 की मल्टीप्लाई 12 से करो, कितना आएगा? भाई गुणा नहीं कर पा रहे, हम ही कर लें क्या?
तुम 141 की गुणा 55 से करा के बताओ। 3102 कैसे आएगा? भाई एक बात बताओ, 2 में रुकिएगा। ये 100 कट गया नीचे का, ठीक, इधर का एक जीरो, इधर का एक जीरो कट गया। अब इधर बचा 564 और इधर बचा था 48। इसको हमने काटा 3 से, 3 4 से काटा। 4 करना 4, 4 चक्कू 16। अरे अरे अलग ही निकल रहा है। चलो ठीक है, तुम अलग निकाल लो, बताओ आंसर बताओ। अलग निकाल लो भाई, अलग निकाल लो, बताओ बताओ। 5640 का 55% बताओ कितना होगा? 3102, ठीक है। और इसका 5200 का 48% कितना होगा? 5200 का 48% 2496। अब काट लो एक जगह पे रख के। बताओ कितना आएगा? 6 से काट दो, 3 दूनी 6, 6 से काट दीजिए तो 6 पंचे 30 और 6 करना 6 और 6 सते 42। कोई है? बस एक ही है, पहला वाला। बढ़े आगे, चलो आगे चलो। क्षेत्र जे में रह रहे लोगों की कुल संख्या, क्षेत्र यफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? अब इसमें कुछ है नहीं, कुल संख्या कह रहा है लोगों का। तो एक बात बताइए, क्षेत्र जे में कितने हैं? क्षेत्र जे में कितने हैं? 4900। और क्षेत्र यफ में 5640। और परसेंट मतलब बताओ, उड़ाओ जल्दी से, बताओ आंसर कैलकुलेट करके इसका। इसका कैलकुलेट करके आंसर बताओ भाई। कुछ कर लो, बैठे क्यों हो भाई? जब तक गुणा भाग नहीं करो, हम कर दें तो कोई फायदा है? हमें क्या, हम तो कर देंगे, तो तुम ही लोग परेशान हो गए। जल्दी बताएं। हाँ तो लगभग में ही होगा, ऊपर लिखा होगा लगभग कितने प्रतिशत है। 86 पॉइंट, यानी कि बढ़े आगे। ये तो आपको ही करना है भाई गुणा भाग, इसमें कुछ हम कर नहीं सकते हैं। चलें आगे। चलो अगली डीआई पे आओ। क्या लिखा है? परिवार में यात्रा पर कितना राशि खर्च हुई है। ये पाई चार्ट है, ये 360 डिग्री बना हुआ है। जब भी डिग्री की बात आए तो 360 पे आपको काम करना है। तो एक बात बताइएगा, परिवार का कुल खर्चा आपके पास दिया है 45,800, ठीक है, इतना रुपए दिया है। एक बात बताइएगा, ये 360 डिग्री की वैल्यू दी है। 360 डिग्री की वैल्यू यदि 45,800 है तो 1 डिग्री की वैल्यू बता दो हमें थोड़ा, काट पीट के। 1 डिग्री की वैल्यू बता दो, काट पीट के थोड़ा। सत्ता पॉइंट में आ रहा, तो पॉइंट में मत लाओ, पढ़ा रहने दो, छोड़ो। अब देखो क्या कह रहा है, परिवार में यात्रा पर कितनी धनराशि खर्च हुई है। तो यात्रा पर कितनी हुई है? इतनी हुई ना, इतनी डिग्री। तो यानी कि हमें केवल इतने की वैल्यू चाहिए। 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये है ना। तो यानी कि हमें इसकी चाहिए, तो इसकी दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी इससे होगा।
360 ही है यार। बताओ भाई इसका आंसर कैलकुलेट करके। ये पॉइंट है, जीरो मत है। बताओ कैलकुलेट करके अपनी कॉपी पे। मोबाइल से मत करना, हम फिर कह रहे हैं अपने आप को धोखा मत देना। काट पीट के आंसर बताओ लमसम में। हाँ जो भी है बताओ। गुणा भाग करो भाई। कौन सा? हाँ देखें कॉपी में भाई कैलकुलेशन आपकी। कैलकुलेशन कर तो हम दे लेंगे, फायदा क्या कैलकुलेशन से हमारी। पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो बढ़ाओ। दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और फिर काट दो। छ नहीं, छाक 36 और 6 सते 42 और 3 नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। 8 5 13, 13 5 18, 9 से कट जाएगा। 9 36, 9 से कट जाएगा। 9 का आपने क्या पढ़ा है भाई, अंकों का योग ही तो पढ़ा है। तो 9 36, 9 5 नहीं, 9 से नहीं कटेगा। 2 से इतनी छोटे नंबर भी मत काटो भी टेंशन हो बाद में। 8 5 13, 13 4 17 होगा। तो 2 से उड़ाओ, फिर क्या करोगे, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, करो। हाँ छोटा छोटा कर लो। अब गुणा भाग आपको ही करना है। बताओ। फर्स्ट वाला सभी का आ गया है। बढ़े दीक्षित आया तुम्हारा? नहीं कैलकुलेट किया। गुणा भाग करो भाई, गुणा भाग तो आपको ही करना है इसमें। और किसका किसका नहीं आया है इधर लड़कियों में? आ गया आपका? सूरज आपका आया? हाँ करो। ठीक है बढ़ रहे हैं आगे हम। हाँ, परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना है? इसको देखो, इसमें ये रेशियो में पूछ रहा है। आप डिग्री को डिग्री से उड़ा दीजिए, अलग अलग मत निकालिएगा। तो एक बात बताइएगा, परिवार में दवाओं पर किए गए राशि और किराए पर दवाएं कितनी हैं ये, और किराना कहाँ गया, ये है। इनको आपस में उड़ा दो, रेशियो में ही लाना है, ये अलग अलग मत निकालिएगा इसे। डिग्री रेशियो 82 रेशियो 8, रेशियो से रेशियो को उड़ा दो, डिग्री को डिग्री से उड़ा दो, ठीक है। और पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो ये आपका आएगा। अब बताओ कितना आएगा, काट पीट के बताओ। 396 रेशियो 828, काटो। देखो 9 से कट जाएगा क्या, 9 से कट जाएगा। देखो 9 3 12, 12 6 18, 9 से कटा, और 8 2 10 8 18, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, क्योंकि 9 की विभाजता का नियम होता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। बताओ। जल्दी बताइए भाई।
कोई आंसर मैच नहीं कर रहा क्या? 11 11 से कट जाएगा क्या? 11 से ही कट रहा, डायरेक्ट है। 11 से 77 और नहीं 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आया? यानी 11 पॉइंट। क्या करें हम? कर लिया, चलें आगे। भाई हम गुणा भाग इसलिए नहीं करते, हम आपके देख रहे हैं, आप थोड़ा काम करें वरना कोई फायदा नहीं। बताएं इसका आंसर। परिवार ने मनोरंजन और खरीदारी पर कुल मिलाकर कितने राशि खर्च की है? बताओ इसमें भी। अच्छा, इसमें तो निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताइएगा हमें, टोटल खर्चा कितना था? टोटल 45,800 था। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? पॉइंट में मत निकालिए, कंफ्यूज होंगे बाद में। बटा 360 था। अब देखो क्या कह रहा था, मनोरंजन और खरीदारी। मनोरंजन कितना? 36। और खरीदारी कितना? 68.4 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 104.4 डिग्री। यही तो आएगा। तो इसी की हमें वैल्यू चाहिए। 104 डिग्री, 104.4 डिग्री की वैल्यू आप हमें बता दीजिए, कितना आएगा आंसर काट पीट के। बोलिए। अब गुणा भाग आपको करना है, बताओ। 104.4 डिग्री, इधर डिग्री लगा हुआ है। बताओ, इसको गुणा भाग करो भाई अपनी कॉपी पे। हम आ रहे हैं आपकी कॉपी के, हम आपकी किताब के पास आ रहे हैं। बताएं क्या होगा आंसर। पॉइंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद किससे कटेगा? 2 से उड़ा दो। नॉर्मल करो। बताओ भाई, काटो पीटो जल्दी। जल्दी बताएं भाई, किसका किसका आंसर नहीं आया? बी 13,282। और हम ही काटे पीटे क्या? अरे यही कट रहा है, 9 से कट रहा है। ये डायरेक्ट काट दो, 9 36, ये 4 4 8 है, 9 9 से ये कटेगा। पॉइंट हटाओ, यहाँ से जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 9 36। यहाँ पे काटो इसको, तो 9 एक अन्ना 9, एक बचेगा। 9 एक अन्ना 9, कितना बचेगा? 5। और 9 छाक 54। ठीक है, और उड़ाओ, 4 से कट जाएगा, काटते रहो। बताओ कितना आया? ठीक है, थोड़ा सा आप लोग कैलकुलेशन करो। कल गुणा भाग नहीं करोगे तो फिर कुछ फायदा है नहीं, या तो फिर हम ही कर दिया करें। दो से उड़ाओ, या 4 4, 4 दूनी 8, 4 नाम 36 कट जाएगा। 116 वाला तुम लोग करना नहीं कुछ चाहते हो। 4 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। अब इसकी गुणा इससे करा दो, 458 गुणा 29 से। अब ये भी हम करा दें, कह दो। हाँ, तुम 29 को 30 मान के गुणा कराओ, आज जल्दी हो जाएगा। तुम डायरेक्ट 29 ना, हाँ इकाई से करा दो, बहुत बढ़िया। 9 अठी 72, बस आ गया। ये भी बात सही है। चलें, तुम लोग सोचते रहते हो ब्याह में मिलेगा कुछ नहीं। चलो आगे चलो। हाँ, ऐसे पढ़ोगे तो कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। परिवार द्वारा किराना, मनोरंजन और निवेश पर मिलाकर खर्च राशि, कुल यात्रा की खर्च राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? जब भी आपसे ये ना कहे, ठीक है, किससे कितने प्रतिशत अधिक है, किससे कितने प्रतिशत कम है, आपको आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे रेशियो को उड़ा दो। ठीक है,
सीधे रेशियो को उड़ा दीजिए। नहीं, यहाँ कोई बुक नहीं, ठीक है। सीधे रेशियो को उड़ा दो। परिवार द्वारा किराना मनोरंजन निवेश, ऑप्शन गलत है। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। हाँ सही है, गलत हो गया, ये गलत छाप दिया। 209%। ठीक है, दिख जाएगा। 209%, 76%, 154% और 218%। देखो इसमें अलग अलग मत निकालिएगा, सीधे डिग्री को जोड़ो। परिवार द्वारा किराना, किराना कहाँ गया? 82.8। एक, इसके बाद मनोरंजन 36। एक, इसके बाद निवेश 54। ठीक, ओवरऑल कितना होगा? 6 4 10 2 12, 5 3 8, 9 1 9, 9 8 17, यानी 172.8 डिग्री। क्या यही होगा? क्या यही होगा? ठीक। इसके बाद मिलाकर खर्च की गई धनराशि कुल यात्रा पर खर्च राशि का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ऊपर का डाटा ऊपर, नीचे का डाटा नीचे, यानी 172.8 डिग्री। और खर्चा वो कहाँ गया? अरे अरे, कुल यात्रा कहाँ गई? यात्रा यही तो है। अब भाई तुम ही बता दो, हम पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिए हैं। अब आपके सामने कुछ ये लिखा है, 7 दूनी 14, 200 से अधिक आएगा आंसर। देखो ये अपने आप में 100% है। नहीं, 100 से ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा आएगा, 100 से ज्यादा आएगा। और 100 से ज्यादा कौन सा है? 154, और कोई होगा ही नहीं। काट पीट लो, आप काटना चाहो। बोलो भाई आंसर इसका, काट पीट के। डी आएगा, देख लो। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, 218 ही आएगा। काट पीट लो इसको। जल्दी बताओ भाई, कर लोगे ना इसे? हम बढ़ रहे हैं आगे, टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा। कर लेना, काट पीट लेना, आ जाएगा। 7 दूनी 14, 200% के ऊपर। ये बताओ, परिवार द्वारा दवाओं पर खर्च की गई खरीदारी, दवाओं पर खर्च की गई राशि खरीदारी पर रस की राशि के लगभग कितना प्रतिशत है? ऊपर डाटा ऊपर, नीचे डाटा नीचे, ऊपर यही क्वेश्चन सेम सेम लगा हुआ है। तो कितना है दवाओं पर खर्च राशि? दवाएं 39., हम उड़ा देखो, डिग्री हम ना लगा रहे हैं। और कौन सी खरीदारी? 68.4%, मतलब उड़ा दिया पॉइंट से पॉइंट। आपके सामने क्या लिखा हुआ है? 68 10। अब बता दो भाई, इसको काट पीट के आपका क्या आंसर होगा? ये कितना आएगा? आधा आएगा इसका, आधा आएगा, 57 समथिंग आएगा। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। ये इसका आधा ही, तो आधा से कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतने ही होंगे जहां तक, बस इतने ही है ना? नहीं, वो हो गई कल। ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब बता दीजिए कि आप